जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ओमकार। लव जिहाद या फिर रोमियो जिहाद के मुताबिक ये बताया जाता है कि जब कोई मुस्लिम लड़का किसी गैर इस्लामिक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करता है और उन्हें किसी इस्लामिक टेरर ग्रुप में शामिल करना या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग में झोंक देना, जिससे कि इंडिया की डेमोग्राफी पर प्रभाव पड़ सके। 2009 के एक मलयालम न्यूज़पेपर केरला कौमुदी में इस शब्द रोमियो जिहाद का सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। इसी चीज़ को लेकर हाल ही में एक फिल्म बनी है, द केरला स्टोरी। इस मूवी के ट्रेलर के ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जो किसी पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है और जो भी इसके ट्रेलर में दिखाया गया है वो सब फेक है। पर मूवी के प्रोड्यूसर ने हाल ही में हुए गए इंटरव्यू में ये बयान दिया कि जो भी इस मूवी में दिखाया गया है वो सब सच है और ट्रू इंसिडेंट पे बिलोंग करता है। तो क्या है इसके पीछे का सच? क्या सच में केरल में स्थिति ऐसी है और इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन ले भी रही है या नहीं? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लव जिहाद की शिकार हुई लड़कियों को या तो सीरिया जैसी कंट्रीज में ले जाकर टेररिस्ट ग्रुप में शामिल किया जाता है या फिर उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है। कई बार उन्हें मार दिया जाता है। सितंबर 2009 में इनिशियली लव जिहाद नेशनल अवेयरनेस के रूप में सामने आया। बयानों के अनुसार इनिशियली केरला और मैंगलोर जैसी सिटीज़ में लव जिहाद कंडक्ट किया गया था। अकॉर्डिंग टू केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल, अक्टूबर 2009 तक 4500 लड़कियों को टारगेट किया गया था इस रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। वहीं पे जन जागृति समिति ने अकेले कर्नाटक में लगभग 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किए जाने पर क्लेम किया। 25 जून 2014 केरला के चीफ मिनिस्टर ओमेन चांदी के बयान के मुताबिक साल 2006 से 2014 के बीच करीब 2667 यंग लड़कियां इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, पर इनमें से किसी भी घटना में फोर्सफुली कन्वर्जन के सबूत नहीं थे। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट पर लव जिहाद को प्रमोट करने के आरोप लगाए गए। लव जिहाद एक ऐसी टेरर एक्टिविटी है जिसके प्रूफ होने के चांसेस ना के बराबर है। कई बार लड़कियां आगे नहीं आती डर की वजह से। इसी से मिलती जुलती एक केस फाइल हुई थी केरल में जो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। हदियाज केस। हदिया, जिसका पहले नाम था अखिला अशोकन, जो कि एक मेडिकल की स्टूडेंट थी वाईकॉम केरला से, पर 6 जून 2016 को कॉलेज जाने के बहाने से गई और वापस ही नहीं आई। बाद में उसके फादर ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई, पर वो तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वुमेन विंग में स्टे कर रही थी, जो कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में जब हदिया से उसके घर छोड़ने की वजह पूछी गई तो उसने बताया उसके फादर उसे रोक रहे थे इस्लाम धर्म को मानने से। फिर हदिया ने अपना धर्म परिवर्तन करके शफीन जहान नाम के लड़के से शादी कर ली, जो कि एक एक्टिव मेंबर था पीएफआई का। हदिया के पेरेंट्स ने शफीन जहान पर हदिया का ब्रेन वॉश और शादी के लिए फोर्स किए जाने के आरोप लगाए, पर इसके ऊपर हदिया का बयान था कि ये सब उसने अपनी मर्जी से किया है। मई 2017 केरल हाईकोर्ट ने हदिया की मैरिज रद्द कर दी, इस बिना पर कि हदिया विक्टिम है साइकोलॉजिकल किडनैपिंग की और उसकी मैरिज अरेंज की गई थी एक बोगस मैट्रिमोनी वेबसाइट से और हदिया की कस्टडी उसके पेरेंट्स को दी गई। पर यह सब यही खत्म नहीं हुआ। जहान, जो कि हदिया का हस्बैंड हुआ करता था, उसने अपने केस को केरल हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मूव कर दिया। नवंबर 2017 सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को अपनी इंटर्नशिप को कंटिन्यू करने का और आज़ादी दी जिससे चाहे उससे मिलने की। बाद में मार्च 2018 में हदिया की मैरिज रिस्टोर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस घटना का इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया था एनआईए को और कोर्ट के फैसले के बाद भी अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने की परमिशन दी गई थी। हाल ही में एजेंसी को कुछ एविडेंस मिले जो बता रहे थे हदिया का ब्रेन वॉश किया गया था सत्य सारणी में स्थित एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो कि एफिलिएटेड है पीएफआई को।
हाल ही में चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रेखा शर्मा ने केरला को वार्न किया, जिसमें इन्होंने लव जिहाद को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब का नाम दिया जो एक्सप्लोड होने की कगार पर है जब तक केरला गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन ना ले। जिसमें इन्होंने क्लेम किया दोनों ही रिलीजन हिंदू और क्रिश्चियन की महिलाएं विक्टिम है इस लव जिहाद की। 27 जनवरी 2020 के न्यूज़ इंटरव्यू में रेखा शर्मा ने कहा, आई कंडक्टेड अ डिटेल्ड इंक्वायरी इनटू फोर्सफुल कन्वर्जन एंड लव जिहाद दैट इट इज़ हैपनिंग इन केरला। और एक एलिगेशन किया गया था जनवरी 2020 में साइरो मलबार चर्च, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च है, जिसमें कहा गया 12 क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद में ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया और उन्हें सीरिया ले जाया गया। और एक क्लेम किया गया चर्च के द्वारा लव जिहाद एक लार्जर एजेंडा है इस्लामिक स्टेट का, केरला के रिलीजियस और सोशल हार्मनी को थ्रेटन करने का। देश में कई जगह पर कन्वर्जन के केसेस सामने आए हैं, पर सबसे ज़्यादा एलिगेशन केरला के ऊपर ही है। एविडेंस की कमी के बावजूद लव जिहाद एक नेशनल डिबेट में बदल गया है, जिसका एपिसेंटर केरला को माना जा रहा है। फिल्म केरला स्टोरी में यही दिखाया गया है कि कैसे मासूम लड़कियों को लव जिहाद के तहत फंसाया गया, उनका कन्वर्जन किया गया और उन्हें टेरर ग्रुप में शामिल किया गया। फिल्म के प्रोड्यूसर के मुताबिक सब कुछ सच है और ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है। एक तो ये फिल्म में जो भी हमने दिखाया है वो हर एक सीन बिल्कुल सच्चा है। इट्स ट्रू इंसिडेंट, किसी ना किसी की ज़िंदगी में वो एक घटना हुई है और उसीलिए वो हमारी स्क्रिप्ट के अंदर है। अब 2010 के केरल के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन ने कहा था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनडायरेक्टली आईएसआईएस केरल को पूरी तरह से मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं और लोगों को लालच देकर इस्लाम धर्म अपनाने को कहा जा रहा है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार करीब 111 लोग हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे, जिनमें 64% महिलाएं थी। अब ये कन्वर्जन फोर्सफुली हुआ था या फिर उनकी मर्जी से, ये बताना मुश्किल है। अब जानते हैं केरल के सीएम का इसके ऊपर क्या कहना है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने अपने बयान में कहा, द केरला स्टोरी फिल्म के मेकर्स एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जिसके पीछे संघ परिवार का हाथ है, पर अभी तक जो भी बयान दिए गए थे और जिन्होंने भी दिए थे उनका और संघ परिवार या फिर आरएसएस या फिर बीजेपी से कोई भी संबंध नहीं है। लव जिहाद एक सीरियस टेरर एक्टिविटी है और अगर सच में एग्जिस्ट करती है तो जल्द से जल्द इसके ऊपर ठोस कदम उठाना ज़रूरी है। इसके पीछे किसी भी धर्म का स्वार्थ नहीं है, जो भी इसके पीछे है वो सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। कुछ गिने चुने लोगों की वजह से कोई कम्युनिटी को दोषी नहीं ठहरा सकता। क्या है जो भी सुनने में आ रहा है, क्या वो सच है या झूठ, और आपके इस पे क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।